तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आपका भाई अरविंद पाल। मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने के लिए जा रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ऐसी जानकारी मालूम होगी कि बाबा बागेश्वर पर लगाया गया ढोंग और पाखंड का इल्जाम। वो कौन पुरुष था जिसने बाबा का सच जानने के लिए 30 लाख रुपए का इनाम रखा था? आइए जानते हैं के बारे में। दिव्य शक्ति आप में ऐसा मानेंगे और 30 लाख रुपए का अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्राइज भी आपको मिले। जयपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। महाराष्ट्र में आपका विरोध क्यों हुआ बाबा जी? में सबने नहीं किया, फिर से 2-2.5 लाख लोग वहाँ कथा सुनने आए। अब यहाँ दो तरह की थ्योरी काम करती है। पहले थ्योरी है विरोधियों की, जो कहते हैं यह सब माइंड रीडिंग, जो सोशल मीडिया पर कहे ऐसे जादूगर और मेंटलिस्ट हैं, जो लोगों का दिमाग पढ़कर उनकी पसंद का रंग और नंबर बता देते हैं। विरोधियों का कहना है कि बाबा के सेवादार पहले ही भीड़ में घूमकर लोगों की समस्याएं जान लेते हैं और बाबा को वाकी टाकी का पर्चियाँ के जरिए बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेंच, माइंड रीडिंग सिर्फ वही बता सकता है जो उस व्यक्ति के दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन बागेश्वर बाबा कई बार ऐसी बातें बता चुके हैं उस व्यक्ति को याद नहीं होती। जैसे तुम्हारे घर के उत्तर वाले कोने में एक पुराने बक्से में दादाजी के ज़माने के कुछ कागजात दबे पड़े हैं। अगर कोई माइंड रीडर किसी के घर के कोने में का हाल कैसे जान सकता है? बाबा खुद इसका जवाब बहुत सीधे साधे शब्दों में देते हैं। वो कहते हैं कि अरे हम कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हैं, हम कोई चमत्कारी नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई संत है। हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, हम तो बस बागेश्वर हनुमान जी के अदने के दास हैं। हम ध्यान विधि से हनुमान जी के सामने बैठते हैं और जो प्रेरणा हमें हमारे गुरुदेव और बालाजी से मिलती है हम उसे कागज़ पर लिख देते हैं। चमत्कार हम नहीं, हमारे बालाजी करते हैं। अब इसे आप आस्था कहें, अंधविश्वास कहें या कोई गैर दैवी शक्ति कहें, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस पर्चा का विज्ञान में ठोस लॉजिकल तोड़ नहीं ढूंढ पाया है। साल 2023 की शुरुआत बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के राजस्थान के कुछ इलाकों को जाना जाता है। लेकिन फिर आया जनवरी 2023 का महीना, जिसने बाबा को पूरे देश की टीवी स्क्रीन पर, यूट्यूब ट्रेंडर्स पर लाकर खड़ा कर दिया। बाबा नागपुर में अपनी कथा कर रहे थे। वहाँ की एक संस्था है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, जिनके मुखिया हैं श्याम मानो। उन्होंने बाबा को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि बाबा ढोंग कर रहे हैं और अगर वो नागपुर में उनसे सामने आकर उनके द्वारा किए गए 10 ऐसे सवालों का जवाब बता दें तो बाबा को 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। और बाबा अगर ऐसा ना कर पाए तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इस चुनौती के बीच बाबा की कथा तय समय से 2 दिन पहले ही खत्म हो गई और नागपुर चले गए। मीडिया ने तुरंत सुर्खियां बनाई। चुनौती के डर से भागे बाबा बागेश्वर। जनता जवाब चाहती पूरे है। देश में बवाल मच गया। ऐसा लगा कि बाबा का साम्राज्य अब खत्म हो जाएगा। लेकिन असली ट्वीट अभी आना ही बाकी था। बाबा भागे नहीं थे, वे छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपनी अगली कथा के लिए पहुंचे थे। वहाँ उन्होंने पूरे देश के नेशनल मीडिया को खुला चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा, हमें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अगर मीडिया को सच दिखाना है तो रायपुर में आ जाओ, हम यहीं दरबार लगाएंगे। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में एंकर लाइव कैमरे के साथ रायपुर पहुंचे। बाबा ने लाइव कैमरे के सामने बिना किसी तैयारी के न्यूज एंकरों द्वारा भीड़ में ही चुने गए। तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो प्रमुख हैं तथाकथित, उनसे बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसकी की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। इस एक घटना ने विरोधियों के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया और बाबा बागेश्वर एक क्षेत्रीय कथावाचक से उठकर पूरे सनातन धर्म के सबसे बड़े चेहरा बन गए। लेकिन कहानी सिर्फ अभी चमत्कारों और पर्चों तक खत्म नहीं होती है। जैसे जैसे बाबा की लोकप्रियता बढ़ी वैसे वैसे उनका एजेंडा साफ होते गया। बाबा बागेश्वर सिर्फ कथा नहीं सुन, वो मंच में वो बातें बोलते हैं जो बड़े बड़े राजनेता उनसे बोलने से डरते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी सबसे बड़ा और सबसे विवादित नारा है, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र बना के दूंगा। वो भारत का एक संवैधानिक राष्ट्र
हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक इस देश में बहुसंख्यक हिंदू जागृत नहीं होगा तब तक हमारी संस्कृत सुरक्षित नहीं है। उनके साथ इस बयान पर पूरे देश में राजनीति में भूचाल आ गया। सेकुलर विचारकों और विपक्षी पार्टियों ने उन पर देश में माहौल बिगाड़ने का, संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। लेकिन बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने सबसे बड़ा मोर्चा खोला, घर वापसी का। भारत के आदिवासी बिछड़े इलाकों में जहां पैसों के लालच के दम पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, बाबा वहां पहुंचे। उन्होंने झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सुदूर इलाकों में कथाएं की और हजारों लोगों को घर वापसी कराई जो सनातन धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में जा चुके थे। बाबा ने मंच से खुलेआम कहा, अब हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर तुम सोए हो, वो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। इस कड़े रुख की वजह से कई कट्टरपंथियों के निशाने आ गए। उन्हें जान से मारने की धमकियां तक मिली, उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। लेकिन बाबा का एक ही जवाब था, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। सिर कटा सकते हैं लेकिन सनातन का झंडा नीचे नहीं झुकने देंगे। यही वजह है कि आज एक युवा वर्ग अपनी संस्कृत पहचान को लेकर थोड़ा भ्रमित था। वो बाबा के इस बेशक अंदाज को दीवाना हो गया। अक्सर न्यूज चैनलों पर आपको सिर्फ बाबा के विवाद, उनके तीखे बयान या भूत प्रेत भगाने वाले वीडियो ही दिखाए जाते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम का एक दूसरा पहलू भी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे या जानते हैं कि बागेश्वर धाम पे हर साल सैकड़ों ऐसी गरीब और अनाथ बेटियों की शादी कराई जाती है जिनके परिवार के पास 1 रुपया भी की व्यवस्था नहीं होती। इन शादियों का पूरा खर्च, बेटियों के गहने और कपड़े, घर बसाने का पूरा सामान बागेश्वर धाम की तरफ से मुफ्त में दिया जाता है। खुद महाराज जी भाई बनकर उन बेटियों को कन्यादान करते हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम में 24 घंटे अन्नपूर्ण रसोई चलती है। वहां आने वाला हर अमीर गरीब व्यक्ति भरपेट भोजन दिया जाता है। बाबा का यह सबसे बड़ा सपना कि बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाकों में एक ऐसा कैंसर का अस्पताल बनाएंगे कि जहां गरीबों का इलाज बिल्कुल फ्री में होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ऐसा ही किया। असली सनातन धर्म सिर्फ मंदिर पे बैठकर माला जपना नहीं, बल्कि भूखे को रोटी देना और बेसहारा का सहारा बनना सबसे बड़ी पूजा होती है। जो बाबा सिर्फ कथावाचक नहीं बल्कि करोड़ों दिलों के मसीहा बनकर राज करते हैं। दोस्तों, अंत में बस इतनी सी बात है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कोई भगवान नहीं है, न वो भगवान होने का ढोंग रचते हैं। वो खुद को एक डाकिया कहते हैं जो आपकी अर्जी भगवान तक पहुंचाता है। भगवान अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, उन्हें सबूत चाहिए। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे हैं जो विज्ञान को समझ से बहुत परे हैं, जिन्हें हम आस्था के विश्वास कहते हैं। बागेश्वर धाम उसी अटूट भारतीय आस्था का एक चमकता हुआ केंद्र है। अब आपकी राय क्या है? तो क्या आपको लगता है कि बाबा के पास वाकई बालाजी की कोई दिव्य कृपा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जय सिया राम या जय बागेश्वर धाम लिखकर ही हमें जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ए भक्ति मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले और वीडियो में, एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।